हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें पढ़ना क्या है, काउंटिंग ऑफ लाइन एंड काउंटिंग ऑफ सर्किल। मतलब लाइन की गणना, रेखाओं की गणना करना सीखना है और वृत्त की गणना करना सीखना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में रेक्टेंगल की गणना करना सिखाया था, मतलब आयत की गणना करना सिखाया था, उस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम उसके आगे उस पे चलेंगे, लाइन पे और सर्किल पे। तो देखिए आपके सामने ये 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन तीनों क्वेश्चन को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए मैंने क्या आपसे बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जैसे ये है, ये फिगर है, तो इसमें 1 2 और यहां पर 1 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। इस तरह ये आपका बेसिक है। तो इसी से आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं आज। देखिए आपको क्या ये दिख रहा है, दिख रहा है ना कि 1 2 3, ये वाला 1 2 3 दिख रहा है। तो इसमें क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसके साथ इधर तो कोई लाइन है नहीं, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट इसको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक। अब इस वाले से 6 आ गया। अब इस वाले से कैसे करेंगे, इस वाले में इसमें भी ऐसे काउंट करेंगे 1 2 और 3, ठीक। 1 2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। बट ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन क्या कॉमन है ना दोनों में, इसको 2 बार गिन लिया गया है। ये दोनों ये क्या है, कॉमन। तो एक चीज, ये रेक्टेंगल एक घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 11। कितना आएगा, 11 आएगा। कैसे कि देखिए 1 2 3 इसको काउंट करके गिना, कितना आया, 6 रेक्टेंगल आया। इसको 1 2 3 इसको काउंट करके गिना, कितना आया, 6 आया। दोनों को ऐड किया 12, टोटल तो 12 हो रहा है। लेकिन क्या है इसमें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन। तो एक ही बार तो गिनेंगे, 2 बार तो गिनेंगे नहीं एक चीज को, इसलिए इसको एक बार गिनेंगे। तो दोनों, इसमें भी ऐड हुआ था, इसमें भी ऐड हुआ था, 1 माइनस कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होगा। देखिए इसको क्या किया है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है कुछ एंगल पे। तो 1 2 3 ये वाला बेसिक फिगर देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 1 2 3 इससे जो इसमें आया है जितना, उतना ही तो आएगा इसमें भी। रेक्टेंगलों की संख्या इस वाले फिगर में उतना ही आएगा। बस इसमें क्या किया है कि एक फिगर इसको ऐड कर दिया है, इस फिगर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ये वाला फिगर जो है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको 1 2 1 2 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। मतलब 11 तो इस वाले से हो गए और 9 इसमें और एक्स्ट्रा आ गए। तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20। तो इसमें 20 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या करता है। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से चलना है, जैसे इसमें चल रहे थे, इसमें चल रहे थे, उसी तरह से इसमें भी चलना है। इसमें क्या है, काउंट कीजिए, ये वाला सीधा लाइन दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 कितना हो गया, 4। इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 3 3 6 और 4 10 कितना हो गया, 10। इसको भी ऐड कर लीजिए, 1 2, ठीक। कितना हो जाएगा, इससे 3 हो जाएगा, इससे भी ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये भी तो बच रहा है, इसमें बड़ा वाला भी रेक्टेंगल बच रहा है ना। तो ये बड़ा वाला एक इसमें का और एक इसमें का बड़ा वाला, तो कितना, प्लस एक और जुड़ गया, कितना हो गया, 10 3 13 3 16 17 18 कितना हो गया टोटल, 18। कैसे हुआ, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। क्या है इसमें कि ये फिगर दिख रहा था, सिंपल फिगर। सबसे पहले हमने इसको काउंट कर लिया, चाहे यहां से काउंट किए शुरू किए, चाहे यहां शुरू किए, कहीं से भी शुरू करें, लेकिन ये सबसे बड़ा लंबा दिखा तो इसलिए हम पहले यहीं से स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए।
सारे को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? सबको ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, कितना आ गया? 10 आ गया, ये 10। उसके बाद ये 1 2 इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर 1 2 इन दोनों को ऐड किया, 3 आ गया। लेकिन अब इस वाले फिगर से और इस वाले में ये भी तो आ रहा है, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला आ रहा है, तो एक यहां से बड़ा वाला और एक यहां से बड़ा वाला, तो इसलिए 1 + 1 2, तो 10 3 13 3 16 17 18, इसलिए 18 हो गया। ये 1 मतलब 18 हो गया है टोटल। फिर देखिए काउंटिंग ऑफ लाइन में अब क्या है। काउंटिंग ऑफ लाइन देखिए, लाइन पहले कितनी तरह की होती है ये देख लेते हैं। लाइन एक पहले तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी क्या होती है? वर्टिकल। और तीसरी क्या होती है? स्लैंट। स्लैंट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। वर्टिकल मतलब खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं। और स्लैंट मतलब तिरछी रेखाएं, तिरछी। ठीक है, तो इस तरह की 3 लाइन होती हैं। अब जब लाइन काउंटिंग ऑफ लाइन शुरू जब करते हैं हम, तो पहले क्या? वर्टिकल गिनेंगे, हॉरिजॉन्टल गिनेंगे और फिर तिरछी रेखाओं को गिनेंगे, स्लैंट लाइनों को गिनेंगे। ठीक है, तो उस पे कुछ क्वेश्चन किस तरह से होते हैं देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। और सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है लाइन का, सबसे आसान होता है। लाइन को सीधा सीधा खाली गिनना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितनी लाइन्स हैं? लाइन्स गिनना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 लिख लीजिए। हॉरिजॉन्टल 5 लाइन्स है। 1 2 3। वर्टिकल लाइन कितनी है? 3 है इसमें। अब स्लैंट लाइन कितनी है? तिरछी रेखाएं। देखिए एक साइड से गिनिए, पहले इधर वाली रेखा जितनी है उसको गिनिए, फिर इधर वाली जितनी है उसको गिनिए। इधर वाली कितनी है? 1 2 और ये पूरी 3, ये 4। अब इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे कि अलग अलग है रेखा। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और अंतिम पॉइंट जो होता है उनके बीच जो जितनी भी लाइन रहती है सब एक लाइन के अंदर आती है वो। ठीक है, तो तिरछी कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 इसमें हो गई। और इधर से कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 इधर से हो रही है। इधर से कितनी हो रही है? 1 2 3 4 और इधर से कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई टोटल? टोटल कितनी होगी? 5 3 8 8 4 12 12 5 17, 17। इधर से काउंट करने में कुछ दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। हाँ, ये वाली लाइन भूल रहे थे, ये वाली। ये कितनी होगी? 5। ठीक, तो टोटल कितनी होगी? 18 हो गई। ठीक है, 18 लाइन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कितनी लाइन्स है। पहले हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3, 3 कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। वर्टिकल कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल लाइन है। तिरछी रेखाएं कितनी है? 1 2 3, 3 इधर से तिरछी रेखा है। इधर से कितनी? 1 2 3, 3 इधर से तिरछी रेखा है। कितनी हो गई? 5 3 8, 8 3 11 और 11 3 14, 14 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मतलब 14 लाइन इसमें हो गई। अब देखिए तीसरा क्या है, इसमें क्या गिनना है। इसमें क्या होगा? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन तो एक भी दिख नहीं रही है। अब सब क्या? तिरछी रेखा है। तो पहले इस साइड वाले को गिन लेते हैं इस साइड वालों को, फिर इधर से गिनेंगे। 1 2 3 3 तो होगा, +3 होगा ये। अब इधर वाले गिनेंगे 1 2 और 3 इधर से हो गया। कितनी हो गई टोटल? 3 + 3 + 3 = 9। ठीक, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे आसान क्या होता है? लाइन सबसे आसान होती है। मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर में अगर लाइन पूछ लेता है तो समझ लीजिए एग्जाम में सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया। और ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ एसआई में, सब सारा क्वेश्चन आया हुआ है। किसी न किसी सेट में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक लाइन ये हो गई, 2 3 4 5 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल कितनी है? 1 2 3 4 5 क्या है? वर्टिकल लाइन है। ठीक, अब देखिए तिरछी रेखा है। तिरछी का स्लैंट लाइन कौन सी है?
एक ये है, 2 3 4, 4 इधर से हो गए, इधर से। अब इधर से गिन देते कितनी है, 1 और 2 कितनी हो गई, 5 5 10, 4 14 और 2 16। 16 क्या है, स्लैंट लाइन है। देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे आसान लाइन, सबसे आसान, मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइन सबसे आसान होता है। सबसे इसमें कठिन जो माना जाता है उसको ट्रायंगल काउंट करना सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन ट्रायंगल्स का भी जितना हम ट्रिक बताएं उससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब ये लाइन हो गए, लाइन और सर्किल ये दो चीजें हैं, सबसे आसान तरीके से यही लगती हैं, सीधा सीधा जो दिखता है वही गिन लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ सर्किल। तो काउंटिंग ऑफ सर्किल, काउंटिंग ऑफ लाइन की तरह ये भी बहुत आसान है काउंटिंग ऑफ सर्कल। देखिए इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो 2 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन सारा रहता है। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर मैंने सर्किल का ले लिया है, ठीक है। तो कैसे काउंट करना है इसको बता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से काउंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। 16 तो डायरेक्टली ऐसे काउंट हो गए 16। और ये बड़ी बड़ी सर्कल भी तो 3 दिख रहे हैं, बड़े बड़े सर्कल भी 3 है, तो +3 कितना हो गया, 19 सर्किल। कितने हो गए, 19 सर्किल। क्या करना था, कुछ नहीं करना है इसमें, सब नंबर लिख डालिए, कितने सर्किल जितने बने हुए सब में नंबर लिख डालिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ये हो गए, और बड़े बड़े सर्किल 1 2 3, 16 + 3 = 19। यही दूसरे फिगर में, दूसरे फिगर में क्या करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा होगा क्या इसमें करना है, कैसे करना, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 7 इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए, 7 7 14 और 3 ये सर्किल बने हुए हैं, 14 और 3 17। टोटल कितने हो गए, 17। तो सर्किल और लाइन सबसे मतलब फिगर ऑफ काउंटिंग में मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्किल और लाइन सबसे आसान होता है। अगर एग्जाम में ये आता है तो अगर ये आदमी अगर छोड़ देता है एग्जाम में तो समझ लीजिए कि उसको कुछ नहीं आ पाएगा, तो फिर काउंटिंग ऑफ फिगर से कुछ नहीं कर पाएगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर का जो जितना भी था सिलेबस वो खत्म हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।